चलिए दोस्तों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा है जियो स्मार्ट 2025 का। और इस दौरान यहाँ पर भारत की जो डिफेंस स्टार्टअप कंपनियाँ वो एग्जिबिट कर रही है। उन्हीं में से कंपनी है जिस कंपनी का नाम है डोसाट। जैसे दोस्तों हम इस पूरे पवेलियन का दौरा कर रहे थे, उस दौरान हमने यहाँ पे कुछ कटिंग एज ड्रोन्स देखे। कुछ लगा कि ये देखने में कि ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बन सकते हैं या बन रहे होंगे। बट उसी को देखते हुए हम अब कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ये किस तरीके के ड्रोन्स को बना रही है, क्या कटिंग एज सॉल्यूशन वो हमारे आर्म फोर्सेस ने तैयार करी है। सर, आपका गुड नेम? I am Commander Mukesh Saini, and I work with Dusat Global Technologies and technical advisor to them. So, my partners are working to develop the defense and the private company related drones. We design drones, Indian design, develop, manufacture. IDD. सर, अब मेरा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये ड्रोन जो है वो काफ़ी इनोवेटिव लग रहा है, काफ़ी मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि इसको ये कामिकेजी का इस्तेमाल भी कर सकता है या काउंटर ड्रोन के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या टेक्नोलॉजी आपकी है? ये एंटी ड्रोन ड्रोन है प्राइमरली, और इसको सिर्फ दो रिक्वायरमेंट है कि इसको सिर्फ आपको एनिमी की पोजीशन बतानी है और उसकी वेलोसिटी देनी है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिनाइड एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ जैमिंग बहुत चल रही है और बिल्कुल उसके बावजूद भी ये जाकर एनिमी ड्रोन को सर्च करके, इसमें सीकर हेड लगा है, ये सीकर हेड है, तो ड्रोन को सीक करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। और डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके पास नेट या एक्सप्लोजिव जो आर्मी चाहेगी उस हिसाब से हम डिज़ाइन कर देते हैं उसको, और वो जाकर उसको मारता है। और मतलब ये ड्रोन दुश्मन के ड्रोन के जाके टकराएगा? हाँ जी। इसमें फ़र्क क्या है कि जो आज ड्रोन आते हैं, दुश्मन का ड्रोन तो है 10 लाख का या 15 लाख का, 20 लाख का, और हम जो फायर कर रहे हैं तीर मिसाइल जो करोड़ में है। इवन हम L-70 भी फायर कर रहे हैं तो उसमें भी 10 में से 1 राउंड लगता है, तो वो भी तकरीबन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसमें क्या है, ये वी विल बी गिविंग वेरी वेरी चीप, 1/2 द रेट और लेस देन हाफ द रेट ऑफ दैट, और उसके हिसाब से हम देंगे इनको एंड दे कैन यूज़। अभी मेन थिंग ये है कि इसमें एक बॉक्स के अंदर ये 16 ड्रोन होते हैं। मतलब कैसे? मतलब आप ये एक ड्रोन है, ये एक ड्रोन है, ऐसे ही इसके चारों तरफ 4x4 के 16 ड्रोन होंगे अंदर ही बाहर, एक बॉक्स के अंदर। ओके। बॉक्स खुल जाएगा और इनको नीचे से डाटा केबल लगी है इनमें, तो डाटा केबल इनको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि एनिमी ड्रोन यहाँ पर है, और वो एनिमी ड्रोन को जाके कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे। तो एक ट्रे में 16 ड्रोन है, और ऐसे हम 500 ड्रोन साइमल्टेनियसली कंट्रोल करके उड़ा सकते हैं। तो स्वार्म ड्रोन जो आएंगे, 500 स्वार्म ड्रोन भी आएंगे, तो हम उनको डिफेंड कर सकते हैं। जहाँ तक इसका साइज़ और इसकी हम पूछते हैं कि रेंज की बात करते हैं, तो वो कितनी अप्रॉक्सीमेट? ये 5 किलोमीटर तक जाएगा, और अगर इसको किसी वजह से नहीं हिट करता है या नहीं यूज़ होता है या वापस का कमांड आता है, तो ये 5 किलोमीटर की रेंज में है तो ये वापस आ जाएगा, मतलब रिकवरी हो जाएगी। अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा है देन इट गो एंड टर्मिनेट इटसेल्फ। और इमरजेंसी में इट कैन बी यूज एज कामाकाजी, दो इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कामाकाजी। इमरजेंसी बैकअप में इसको कामाकाजी में फीड कर सकते हैं और इसको पोजीशन दे सकते हैं और उस पोजीशन जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें जो इनिशियल नेविगेशन सिस्टम बना है वो भी हमारा ही खुद का डेवलप्ड है, ताकि वो एरर उसकी बेसिक मिनिमम हो। और अगर इसमें जीपीएस भी डिनाई कर दिया और आरएफ भी डिनाई कर दिया, तो भी ये अपनी पोजीशन पे लोकेट करेगा, और एक्टिव सीकर है तो वो अपने आप सीख करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। जहाँ तक बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की टेस्ट एंड ट्रायल्स के बारे में, तो अभी इनका टेस्ट एंड ट्रायल हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। ये जो टेस्ट ट्रायल्स हैं ये जनवरी में ड्यू हैं। हमको बुलाया गया है कि पोखरण में आके आप इनको इसका सैंपल दिखाइए। तो इसके साथ क्योंकि 2 चीज़ चाहिए, ये तो ड्रोन अपने आप में है, वी आर नॉट लुकिंग एट द सर्विलेंस एंड लोकेशन ऑफ एनिमी, वो हम काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमारी एक पार्टनर कंपनी है गिरनार, वो EOR बेस्ड सॉल्यूशन है उनके पास। वो उस सॉल्यूशन से हमको इनपुट देंगे कि एनिमी ड्रोन कहाँ पर है, और उस इनपुट के बेस पे हम इसको उड़ा के, तो ये जनरली कंज्यूमेबल आइटम, ये एक बार उड़ेगी तो कंज्यूम लेके चलो, आप कंज्यूम लेके चलो। ये वो ड्रोन्स नहीं है जो जाएंगे वापस आएंगे, ये जाएंगे तो बस जाएंगे तो जाएंगे। ये लेके चलो आप। अगर 5 किलोमीटर रेंज में कुछ नहीं मिला तो भले ही आ जाए, बट दैट्स प्रोबेबिलिटीज शुड बी लो, वेरी लो, एंड आई विल बी हैप्पी इट इज़ लो। एग्जैक्टली, मेन है कि पर्पस जो है वो हिट होना चाहिए। नहीं, अब बात आती है सर कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर।
टेरेंस को लेकर, फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख एंड एक्सट्रीम हॉट कंडीशन जो हमारी राजस्थान में है, वहाँ के कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से आपने इसको किस तरीके की बॉडी इसमें दी है, किस तरीके का ये डिज़ाइन इसको बना रखा है ताकि ये दोनों ही इन्वायरमेंट में कंपैटिबल हो? दोनों एनवायरमेंट नहीं कंपैटिबल नहीं है। किसके लिए? इसके बताता हूँ। ये है 2500 मीटर की बिलो एलिवेशंस के लिए। उसके जो हायर एलिवेशन है उसके लिए डिफरेंट डिज़ाइन है, वो बड़ा ड्रोन बनता है थोड़ा। प्लेन्स के लिए हो गया मतलब एक? नहीं, यही वर्जन है, यही सिस्टम है, थोड़ा बड़ा बनता है वो इससे, क्योंकि उसके प्रोपेलर पिच डिफरेंट है, उसके मोटर्स डिफरेंट है। वो हाई एल्टीट्यूड के लिए हवा पतली होती है? हवा रेयर होती है, तो वी कांट यूज द सेम बिकॉज हवा रेयर है, तो उड़ेगा, स्पीड ही नहीं पकड़ेगा वहाँ पे यार। क्योंकि इंडियन आर्म फोर्स ये 7000 मीटर की हाइट तक जा सकता है। अच्छा, ये आपने चेक किया? वैसे 7000 मीटर तक नहीं, चेक नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। मतलब वैसा? हाँ, थ्योरेटिकली हमने थ्योरेटिकल पैरामीटर चेक किया है, 7000 मीटर जा सकता है, परंतु इट विल नॉट बी इफेक्टिव के लिए हमें मोटर और प्रोपेलर चेंज करने पड़ेंगे और साइज शेप चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो दूसरे वाला है जो 2500 मीटर से अबव चलता है। आपने शुरुआत में बताया था इसके अंदर जैसे इसमें क्या क्या मतलब वो लगते हैं, मतलब कंपोनेंट्स, मतलब ये तो बाहर की बॉडी होगी, ये जब जाता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कुछ? नहीं, इसके ये चला गया था मैकेनिज्म, मतलब सपोज करो कि भाई दुश्मनों ने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिया हमारे ऑफ सिंदूर के टाइम पे, ऐसे ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पे अगर हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट होता तो हम कैसे उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, हम क्या उनको मतलब किस तरीके से उन्हें उस इनकमिंग थ्रेट को काउंटर कर? बताता हूँ। अभी सैंपल लेते हैं कि उन्होंने 10 ड्रोन हमारे पास भेजे, सिंपल सोल्यूशन लेते हैं, कंप्लीट नहीं लेते, 8-10 ड्रोन भेजे हमारी तरफ, हमारे किसी भी सिस्टम ने, या तो रडार ने या EOIR जो हमारे फ्रेंड का है उसके थ्रू हमको इनपुट मिला कि एक ड्रोन की पोजीशन ये है और वो इस स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। ऑन बेस ऑफ दैट इनपुट दिस हमारे 10 काउंटर ड्रोन जो ड्रोनस्ट है वो टेक ऑफ कर जाएंगे और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए चले जाएंगे। जब इंटरसेप्ट करने वहाँ पहुँचेंगे तो नज़दीक पहुँचकर अभी जो सिस्टम डला है इसमें वो नेट का डला है, तो जो नेट है वो होगा, और नेट पिक्यूलियर बिहेवियर नेट है, तो नेट है, बट अगर इसमें एक्सप्लोजिव डालना है मैं नेट की वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नेट तो फिर थोड़ा सा वो हो गया, मतलब सॉफ्ट मैकेनिज्म। नहीं, वो हार्ड किल की बात कर रहे हैं। हार्ड किल में मैं इसमें कोई एक्सप्लोजिव में नहीं जाना चाहता, मुझे इंडिया में एक्सप्लोजिव लाइसेंसेस लेना और उसको ऑपरेट करना, पर हम आर्मी कहती है कि इसमें हम 500 ग्राम तक का पेलोड डाल सकते हैं, तो वॉरहेड इसमें 500 ग्राम तक का वॉरहेड डल सकता है। अगर आर्मी कहेगी कि ये ट्रिगर मैकेनिज्म दे दो इसका, तो विल गिव देम ट्रिगर मैकेनिज्म। ये सॉल्यूशन है। तो अभी नेट बेस्ड नहीं करते, अभी नेट बेस्ड है, हम टच ही नहीं करना चाहते एक्सप्लोजिव को, फॉर डिपेंड करता है आर्मी की रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटजी नहीं, हम विल गिव देम द प्रोविजन, we will remove this, we have made a space for them here, so they can put the thing here, the explosive can be put inside it, just below the sensors. Sensors, the explosive can come, but we are not touching explosive because वो हमारे स्ट्रेटेजिकली नहीं सूट नहीं करता है, स्ट्रेटेजिकली सूट नहीं करता है। और मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स की बात आती है तो आपकी कंपनी इसमें कितना मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रही है? इसमें साफ बोलता हूँ, इसमें टेस्टिंग के लिए हम चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, और इसमें जो अभी मोटर लगी हैं वो इंडियन है। अच्छा, इंडिया में मोटर है। इसमें जो फाइनल डिसाइडेड कंपोनेंट है वो एलिना का GPS लगेगा और अगम का फ्लाइट कंट्रोल लगेगा, और सुयंत्र हमारा अपना है जो रिमोट कंट्रोल है, ये वो रखा है उधर। अच्छा, वो भी इसी से कनेक्ट, वो कंट्रोलर है, वो रेडियो कंट्रोलर है जो हमने डिज़ाइन किया अपना। आज आर्मी जो यूज़ कर रही है, अबाउट 80% कंट्रोलर्स आर चाइना मेड। अच्छा ये तो बड़ी बात है। तो ये हमारा जो है उसको रिप्लेस करेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात इस यंत्र की है कि इसमें पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन डाल रहे हैं। ओह माय गॉड, बियॉन्ड क्वांटम एन्क्रिप्शन इसमें डलेगी। तो ये तो हमने जाना आपके इस ड्रोन के बारे में, जो कि आप मतलब मॉडुलर डिज़ाइन के साथ साथ और मल्टीपल मतलब इसका काम कर सकते हैं, मतलब मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है जी। इसके अलावा आपका एक टेथर ड्रोन और है, तो टेथर ड्रोन में मैंने एक चीज़ आपने अभी बताई हमको कि इसमें हमने 6 प्रोपेलर्स लगा रखे हैं, मतलब स्टैंड बाय मोड के लिए भी, मतलब ताकि 24/7 जो है मॉनिटरिंग हो सके, राइट। सो अब हम जानेंगे आपके टेथर ड्रोन के बारे में। अब हम बात करते हैं सर आपका इस नए ड्रोन के बारे में जो कि टेथर ड्रोन है, इसका कुछ बताएं क्या है? ये प्रोजेक्ट पतंग में है, ये पार्ट फंडेड है गवर्नमेंट का, टेलीकॉम ने इसको फंड किया है और हमने भी कुछ फंड किया है। और इसमें जो टेथर ड्रोन है जो मैं आपको दिखाऊंगा व्हीकल माउंटेड है, तो इज़ मच बिगर। ये जो सैंपल रखा है जो आपको दिख रहा है अभी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग
फैसेट है कि टीजर ड्रोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसका मोटर या ईएससी जो है वो गर्म हो जाते हैं और वो उसकी वजह से हमको नीचे लाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, ये इसमें 12 मोटर लगी हैं और 6 प्रोपेलर सफिशिएंट है इसको रखने के लिए यहाँ पर। तो 6 प्रोपेलर पे ये एक साथ चलता है और आफ्टर सम टाइम इट स्वैप्स, वो लोड शिफ्ट होता है एक सेट ऑफ प्रोपेलर से दूसरे सेट ऑफ प्रोपेलर में, ताकि वो जो मोटर है और उसका ईएससी वगैरह सब ठंडा रहे और गर्म नहीं हो। एवरी हाफ एन आवर 40 मिनट्स के बाद में ये स्वैप हो जाते हैं आपस में। 40 मिनट का ड्यूरेशन। हाँ, वो हम डिसाइड करेंगे कि डिपेंडेंट साइज, बट ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके अभी सैंपल के तौर पे आप देखेंगे कि अभी दोनों प्रोपेलर चल रहे हैं। अभी ऊपर वाला बंद हो जाएगा और नीचे वाला इसका लोड ले लेगा, तो लोड शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये बंद। 7 मॉनिटरिंग अब 24/7 आप उसमें एलेंट लगा दीजिए, उसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा दीजिए, उसमें लॉन्ग, आपने मान लो ड्रोन कंट्रोल करने हैं जो कि 50 किलोमीटर जाना है, तो आपको लाइन ऑफ साइट नहीं मिलती है। लाइन ऑफ साइट। तो आपने टीजर ड्रोन पे, पतंग पे वो उसका एंटेना लगा दिया और ड्रोन को 50-60 किलोमीटर भेज दिया, आपको लाइन ऑफ साइट से वीडियो कम्युनिकेशन डायरेक्ट मिल रहा है। ओके, ये एज एक तरीके से टावर है। टावर का इस्तेमाल करेगा। ये टावर है, 100 मीटर लॉन्ग टावर है। एग्जैक्टली। 100 मीटर टावर पे आप कुछ भी लगाइए, नीचे इसके फाइबर ऑप्टिक है और पावर केबल है, दो फाइबर ऑप्टिक पावर केबल है। हाँ, फाइबर ऑप्टिक की तो बात करते हैं। अभी बात करते हैं इसके भी टेस्ट एंड ट्रायल्स के बारे में या इंडक्शन के बारे में, क्या आपको बताएंगे कि हाँ। तो ये मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, इसमें माइलस्टोन 1 जो है वो क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स हमने टीदरिंग सिस्टम प्रूव कर दिया है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट हमने 5G 6G प्रूव करना है, जो कि हमको मार्च तक प्रूव करना है। करेक्ट। उसके बाद देन विल बी ओपन टू आर्मी फॉर प्रोक्योरमेंट। तो दोस्तों, आपने जाना किस तरीके से भारत की जो डिफेंस कंपनी है, जो कि स्टार्टअप कंपनियां भी हम समझ सकते हैं, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी तो को बना ही रही है, साथ ही साथ वो उसमें काफ़ी इन्हांसमेंट भी कर रही हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखते हुए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका ये ड्रोन जो है वो काम। इन ड्रोन्स के नाम आपने कुछ रखे हुए हैं सर? हाँ, ये पतंग है। अच्छा। क्योंकि ये टीदर्ड है, पतंग की तरह है, तार। ये द्रोणास्त्र है। द्रोणास्त्र हमने जो है ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, तो ये ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है। और इसी तरह ये जो सुयंत्र है, जो कि रेडियो कंट्रोलर है। और ऐसे ही एक और प्रोडक्ट है हमारा त्राता, जो कि जनरल पर्पस है, जो लाइफ सेविंग, मेडिसिन सप्लाई, जनरल पर्पस है। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि ये सारी चीज़ें देश में बन रही हैं, कहाँ पे किस कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है वो भी बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली टाइम लगता है चीज़ों को ग्रो होने में, और वही हमारी भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां कर रही हैं। आई होप कि आगे कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और अच्छे तरीके से कंपनी अपने आप को प्रूव कर पाएगी, और हमारे देश के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मिशन है आत्मनिर्भर भारत मिशन, उसको और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।